गुजरा हुआ वक्त सबका बुरा होता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी एक गलत इंसान की खातिर किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका ही ना दो। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो तब होती है जब कोई अपना पास रहकर भी दूरियां बना लेता है। इंसान की सबसे बड़ी हार तब हो जाती है जब से उसे ये पता चलता है कि जिसे वो अपना सब कुछ समझता है उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। जो लोग सब्र करते हैं वो या तो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। इंसान कभी गलत नहीं होता, बल्कि उसका वक्त गलत होता है, मगर फिर भी लोग इंसान को ही गलत ठहराते हैं। जैसे पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो सिर्फ धागा ही है, मगर लोग फिर भी यही कहते हैं कि पतंग कटी है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते हो। लोगों को खोने से मत डरो, बल्कि डरो इस बात से कि कहीं लोगों को खुश करते करते तुम अपने आप को ना खो दो। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह जान सके। ज़िंदगी में बुरा वक्त सिर्फ इसलिए आता है कि अपनों के पीछे छिपे गैर और गैरों के पीछे छिपे अपने नज़र आ सके। धीरज रखिए, क्योंकि हर एक नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों चीज़ों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी असली कीमत समझ में आती है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान में ही जीवन जीना सच्चा सुख है। सोने की लंका और पुष्पक विमान, ये दोनों तो रावण के पास ही थे। राम ने तो बस वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो भगवान श्री कृष्ण का हुआ था, राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान ही है ना। डिप्रेशन किस लिए? भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो केवल देवत्व और उनकी सकारात्मकता। भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं बल्कि उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने के बाद भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये भगवान श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।